नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग की, जहां ग्रामीणों ने डीलर पर राशन घोटाला करने का लगाया आरोप। आगे चर्चा होगी बिहार के समस्तीपुर की, जहां उजियारपुर में मिथिला मिल्क यूनियन अध्यक्ष पद पर विजयी हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने चढ़ाया 67 किलो का लड्डू। और साथ ही जिक्र करेंगे शाहजहांपुर का, जहां मीरानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात बदमाश शहबाज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां बीते दिनों 29 अगस्त को हापुड़ में पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक महिला एवं पुरुष अधिवक्ताओं पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया गया था, जब अधिवक्तागण शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के बाद भी कचहरी वापस जा रहे थे। इसी संदर्भ में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पर बार एसोसिएशन जमानिया के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासन व यूपी सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस अवसर पर अधिवक्तागण अशोक यादव, मेराज हसन, अंजनी कुमार, जयप्रकाश, उदय नारायण सिंह, कमलकांत राय, सोहन यादव, फैसल हौदा आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग हापुड़ की घटना जो 28 अगस्त को हुई थी लाठीचार्ज पुलिस द्वारा, 29 तारीख को, इसके बाद उसके विरोध में अधिवक्ताओं ने हापुड़ में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उस पर निहत्थे और निर्देश अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई की गई और उनके द्वारा जो अधिवक्ता वो पीटे गए, उनके ऊपर एफआईआर पुलिस वाले ने दर्ज किया और उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस वालों की बचाव कर रही है। और हम लोग हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ उनके आंदोलन को और तेज बढ़ाने के लिए हम लोग आंदोलन छेड़े हैं। जब तक से न्याय नहीं मिलता है हापुड़ के अधिवक्ताओं का, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा और जब तक से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग सरकार को घेरते रहेंगे, सरकार की धज्जियां उड़ा देंगे। जब तक से सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानेगी, तब लोग हम लोगों का धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगा। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग जिला के पदमा प्रखंड अंतर्गत कुटीपीसी पंचायत के नावाडी की है, जहां मंगलवार को राशन गबन करने का आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि राशन में कटौती की गई है। वहीं मौजूद मुखिया प्रतिनिधि विजय मेहता ने कहा कि अब से 100% राशन वितरण किया जाएगा। वहीं डीलर द्वारा बताया गया कि अब से राशन कटौती नहीं की जाएगी। मौजूद रहे पदमा प्रमुख वीना देवी द्वारा बताया गया कि अगर राशन में कटौती हुई तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत लोहागीर पंचायत स्थित बाबा बौद्ध बली महादेव स्थान में मिथिला मिल्क यूनियन के अध्यक्ष व पूर्व मुखिया उमेश राय के समर्थकों ने 67 किलो लड्डू चढ़ाया। आपको बताते चले कि मिथिला मिल्क यूनियन के अध्यक्ष उमेश राय अध्यक्ष पद पर 67 मतों से विजयी हुए थे। चुनाव से पहले उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा बौद्ध बली महादेव स्थान में मन्नत मांगी गई थी। इस अवसर पर मिथिला दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति लिमिटेड के अध्यक्ष उमेश राय, चैता दक्षिणी मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय, चैता दक्षिणी सरपंच आदि लोग उपस्थित रहे। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा 67 केजी आज लड्डू बाबा बौद्ध बली महादेव मंदिर में चढ़ाया गया है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे पूरे जो मिथिला मिल्क यूनियन का कार्य क्षेत्र है, सभी गौ पालकों का पूरा उत्साह हुआ कि दोबारा हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ग्रामीण का पूरा उत्साह हुआ, पूरे अभिभावक का, कि दोबारा बहुत संघर्ष के साथ इन्होंने अपने सहयोग से, अपने मेहनत से लाए हैं। इसी के लिए इसके उपलक्ष्य में इन लोग अपने खुशी में अब बाबा बौद्ध बली स्थान इस मंदिर को लड्डू को चढ़ा के अपना पूरा खुशी मनाए हैं। पूरे ग्रामीण में, पूरे क्षेत्र में खुशी का लहर है। आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं, इस बार आपका क्या लक्ष्य होगा? मेरा लक्ष्य अपने किसानों के हित में, अपने समितियों के हित में, अपने संघ के हित में, जितने गांव पालकों उनके हित में विशेष मैं अपना कार्यकाल में इस बार नया लक्ष्य बना के गौ का इंश्योरेंस हो,
हमारे किसानों का इंश्योरेंस हो, हमारे दूध का रेट अधिक से अधिक बढ़े, सूखा चारा पर सब्सिडी मिले, सूधा दाना पर सब्सिडी मिले। किसान के हित में अधिक से अधिक लक्ष्य रखे हुए हैं। प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक अपने किसानों को फायदा दिला। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां मेडिकल के लिए ले जाई जा रही गाड़ी हाईवे पर एक गाय से टकराने की वजह से डिसबैलेंस हो गई और उसी दौरान बदमाश शहबाज ने मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस अभिरक्षा के दरमियान पुलिस का पिस्टल लेकर खेतों में भाग खड़ा हुआ। इसी दौरान जवाबी फायरिंग में उक्त आरोपी के गोली लग गई, जहां सीएचसी में चिकित्सा उपचार के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया। शाहजहांपुर में प्रोफेसर की हत्या करने वाले एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब पकड़े गए डकैतों में एक डकैत पुलिस की कस्टडी से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स एवं एसओजी शाहजहांपुर के साथ मिलकर पुलिस ने आरोपी बदमाश शहबाज का एनकाउंटर कर दिया। विदित है कि आज सुबह मोहल्ला बाजार घेर है, थाना कटरा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक जघन्य जो डकैती की घटना के साथ में जो मर्डर की घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत जो श्री आलोक गुप्ता का घर है उसके अंतर्गत कुछ अपराधी हैं जो घर में घुसकर उन्होंने चोरी और लूट के इरादे से घर में घुसे थे और घर में घुसने के बाद उन्होंने बड़े ही जघन्य तरीके से चाकुओं से उनके ऊपर वार किया था, उनकी फैमिली को घायल किया था। इसमें श्री आलोक गुप्ता है, उनको तुरंत से जो पुलिस है उनके द्वारा और दूसरे परिजन है उनके द्वारा वहाँ पे बरेली अस्पताल में भेजा गया था, जहाँ पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हुई थी और जो उनके बाकी के अन्य परिवारजन हैं वो अभी भी उपचार रखते हैं। इस घटना के तुरंत बाद मौके का हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा आईजी सर के द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जो अपराधी जो मौके से पकड़ा गया था जिसका नाम शहबाज है, जो करीब 40 साल की उम्र का है, जिसके द्वारा ये घटना की गई और साथ ही साथ जो एक अन्य साथी था उसका सहरो, ये वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जो वादी है, वादी पक्ष से हमें प्रार्थना पत्र मिला। प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 397, 307, 120 बी में 2 नामजद और 7 से 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद में जो हमारा मुलजिम था उसकी निशानदेही पे जो हलाकत है वो बरामद किया गया और अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो की गई और वो सारी वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए जो अभियुक्त शहबाज था उसको मेडिकल कराने के बाद में आज शाम को माननीय न्यायालय के सामने पेश करवाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दौरान गांव बतलैया जो गांव है, जो कि कटरा से थोड़ा सा आगे भी अपने हाईवे के पास में, वहाँ पर हमारी जो वाहन जिससे उसको ले जाया जा रहा था, जीप थी, उसके आगे एक गाय आ जाने के कारण, जो पशु आ जाने के कारण अचानक से डिसबैलेंस हुई और गाड़ी रुक गई। उसी दौरान उसका मौका उठाते हुए, फ़ायदा उठाते हुए जो ये अभियुक्त था, इसने हमारे दरोगा की पिस्टल छीनी और तुरंत से ईंट के खेतों में भागकर ये हमारी पुलिस के ऊपर फायर करने लगा। हमारी जो टीम थी वहाँ पर, उसने तुरंत से इस चीज़ के संबंध में हमारे डीसीआर को बताया, हमारे उच्च अधिकारियों को बताया, हमें बताया। तुरंत से हमारी बाकी टीम भी वहाँ पहुँची, उसको ललकारा गया, उसको बताया गया कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन उसके बावजूद उसके द्वारा लगातार हमारी जो पुलिस टीम है उसके ऊपर फायर किया गया। रिटेलिएशन में हमारी पुलिस ने भी जो लिमिटेड फायर की और उसके दौरान जो मुठभेड़ हुई उसके दौरान जो अभियुक्त है उसको गोली लगी। तुरंत से उसको वहाँ पे जो घायल अवस्था में था उसको तुरंत से जो सीएचसी पिलर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उसको ब्रॉड घोषित किया गया है। इसके अंदर जो आगे की कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है और जो हमारी टीम है जो इसको करने वाली है, जो कि सीओ तिलर के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है, उसको हमारी तरफ से 25,000 का इनाम और आईजी सर की तरफ से 50,000 इनाम की घोषणा की गई। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल जन आशीर्वाद यात्रा में गंज बसौदा, गुलाबगंज और विदिशा में सीएम के साथ शामिल थे। वहीं रात्रि विश्राम उन्होंने विदिशा में ही किया था। आज सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बातचीत और पत्रकारों के सवाल जवाब पर उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कमलनाथ को आड़े हाथों लिया, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 सीटों के साथ दोबारा सरकार बना रही है। देखो, INDIA के बारे में आप इतना समझ लो कि उनका कोई भी चरित्र है नहीं, कोई भी नीति नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है और इसलिए आज तक
उन्होंने अपना क्या उद्देश्य है इसका ये सामने नहीं रखा जनता के। जो उद्देश्य है वो सामने आ रहा है। जैसे उन्होंने सनातन पर सवाल उठाया, क्यों? ये जितने भी लोग हैं INDIA वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, ये हमेशा सनातन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये किसी दूसरे धर्म पर उठाएंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा, उठाते ही नहीं है। ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, सॉफ्ट टारगेट, और वही कारण था कि उसने सनातन पर उठाया। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था। वो एक जाकिर नाइक को शांति दूत बोल देते हैं, एक उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी थी। ये सारे के सारे लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का करते हैं। और यही कारण था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब JNU में नारे लगाए तो राहुल गांधी सबसे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे पे गए थे मिलने के लिए, और वो आज कन्हैया कुमार कांग्रेस का सदस्य है। जिस पार्टी का नेता आज तक प्रवास नहीं कर पाता हो, पार्टी का अध्यक्ष जो खुद रथ यात्रा पे नहीं चल पा रहा हो, मेरा दावा है एक दिन रथ पे नहीं चल सकते कमलनाथ जी, और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान घर नहीं बैठ सकते एक दिन। दोनों में अंतर है। वो हजारों लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, संवाद करना प्रतिदिन अगर नहीं कर लें तो उनको सुकून नहीं आता है, और ये बाहर निकले तो इनका सुकून चला जाता है। आप दोनों विपरीत धुरी हैं। हमारे नेता सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। आपने कुल साक्षियों शिवराज सिंह जी की सभा के, गुलाबगंज की सभा के, लगातार उनकी 3 सभाएं थी कल इसी लोकसभा में, है गंज बासोदा, गुलाबगंज और विदिशा। तीनों सभाओं में लगभग वो हेलीपैड से लेके वहाँ तक, और वहाँ तो शोभा यात्रा थी, यहाँ भी और वहाँ भी, क्या बोलते हैं, बासोदा में 2 जगह तो शोभा यात्रा थी, 1 जगह सभा थी उनकी। हजारों लोगों से लगातार, और यहाँ तो अचंभा होगा, मैं साथ में था कल, हजारों लोगों को नाम से बुला रहे थे वो, हजारों को कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं कहा। तो नहीं निखारा 18 में हमको 20 साल से कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले। पिछले चुनाव में भी हमको कांग्रेस से ज़्यादा वोट मिले थे। प्रजातंत्र का ये खूबसूरती है कि सीट उनकी ज़्यादा आ गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। उन्होंने दिल किसी का लगाया था, फेफड़ा किसी का लगाया था, सपा बसपा निर्दलीय था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। पहली बात तो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा जो है, आप उससे आक्रोश की स्थिति समझ लो कि उसमें एक भी दलित चेहरा नहीं है जितने चेहरे उनने लगाए, और एक भी महिला का चेहरा नहीं है। उसको सोचना चाहिए, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली को। दूसरा आक्रोश, आप कल बुरहानपुर की उनकी सभा को देख लो, उसमें कैसा आक्रोश जनता ने उनके प्रति दिखाया है। तो हम तो कल हमारे मुख्यमंत्री विदिशा में कह के गए कि हमने तो किया है तो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, और आपने भी विदिशा का समर्थन देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाओं के। मैंने जो कहा था वो सामने दिखता है। जैसे जो मोहब्बत की उनकी दुकान के सेल्समैन है ना चचा जान, ये उनका फोटो नहीं छपा था तो पाकिस्तान का सॉन्ग ले लिया था। इसी तरह से उन्होंने जब पुल का ट्वीट किया था, एक क्रैक आ गया था पुल में, वो भी पाकिस्तान का ही पुल था। तो वो सदैव हमेशा विभाजन की जो राजनीति करना चाहते हैं। आप दिग्विजय सिंह का आप पूरा इतिहास देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। हरियाणा में जो नूह में दंगे हुए थे, ये इनकी राजनीति के 2 आधार, ऐसी मेरी मान्यता है निजी। मुसलमान को भय दिखाओ और संगठित करके रखो, और हिंदुओं को जातियों में बांट के रखो। ये 2 कांग्रेस की राजनीति के हिस्से हैं। कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। ये कांग्रेसी की राजनीति का मूल वो है चरित्र। ये उसी चरित्र को बढ़ाने का नूह वाला उन्होंने दिया था। खरगोन के दंगे में भगवा झंडा लगा दिया। मस्जिद कहाँ की थी? कहीं और की। दंगे के समय लगाई कहाँ? कि दंगा भड़क जाए। ये इनका मूल चरित्र है, क्योंकि इनको जाकिर नाइक में शांति दूत नजर आते हैं।
और भगवा आतंकवाद नजर आता है इनको। ये मूल चरित्र। विदिशा से सीनू संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।